नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 400 पार की कहानी को चोट लग गई? बीजेपी ने ये मंत्र जो कर रखा था, ये मंत्रोच्चारण की तरह ये जो लग रहा था कि 400 पार, इस बार 400 पार, ये अचानक इसकी कहानी, इसका सपना अचानक कैसे टूट गया, इसको हम जानेंगे। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। कई सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये चोट लगी है। ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में ये चोट लगी? ऐसा क्या हो गया कि पश्चिम बंगाल में वो समीकरण टूट गए? ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा में भी बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। पहला कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से जो प्रत्याशियों का चुनाव हुआ है, क्या उनमें कोई गड़बड़ी हुई है? क्या उनमें कोई गलतियां हुई हैं? क्या जहां पर जिस प्रत्याशी को उतारना चाहिए था, वहां पर उस प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है? जैसे चर्चा चल रही थी, जैसे टीवी पर डिबेट भी चल रही थी कि जो मेरठ की सीट है वहाँ पे अरुण गोविल को उतार दिया गया। जो उनकी मार्मिक एक छवि बन रखी थी स्क्रीन पर, वो छवि टूट गई। जिस तरह का उनका व्यवहार रहा वहाँ पर लोगों के साथ, उसकी वजह से। वहीं अगर बात करें स्मृति ईरानी, अमेठी स्मृति ईरानी भी अब हार रही हैं, तो उनकी हार का कारण क्या है? उनकी हार का कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरह का वो व्यवहार अपनी लोकसभा सीट के जो लोग थे उनके साथ करती थी, उसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि ये सारे समीकरण धरे के धरे रह गए? उत्तर प्रदेश में आखिरकार राहुल और अखिलेश की जोड़ी कामयाब रही, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये देखने वाली बात है। जिन योगी और मोदी के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही थी, वो सारे क्या कहते हैं, वो सारे जो एक उनका नाम था, वो क्यों नहीं चल पाया? क्या प्रत्याशियों की तैयारी में ही कोई कमी रह गई, या चुनाव प्रचार वहाँ पर कम रहा प्रत्याशियों द्वारा? क्या उनने ज़्यादा ही वो डिपेंड हो गए योगी और मोदी की छवि पर? ऐसा भी हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो नैरेटिव सेट करा गया था, जो हिंदू मुसलमान का समीकरण था, वो शायद विफल नज़र आता है। जिस तरह से बीजेपी कहती थी कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण है, क्या वो तुष्टीकरण का नारा या तुष्टीकरण की बात विफल नज़र आई? इस वजह से पश्चिम बंगाल में जो दावे कर रही थी बीजेपी, वो सारे धरे के धरे रह गए। इसके अलावा चौथा कारण ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो नैरेटिव सेट करे, वो भी विफल हो गए। जिस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र पर बात करी, जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर पर बात करी, ये भी एक कारण हो सकता है कि रिपीट कर दिया जाए किसी मुद्दे को, तो बार बार कामयाब नहीं रहता। आपने 2014 मुद्दों के ऊपर बात करी थी, तब आप चुनाव जीते थे। 2019 में आपने सैनिकों के ऊपर आप चुनाव जीते, लेकिन इस बार शायद वो हिंदू मुसलमान वाला जो समीकरण था, जो बाकी जो धार्मिक समीकरण थे, वो शायद काम नहीं आ पाए। इसके अलावा ये भी कुछ ऐसे, इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा चुनाव प्रचार सही से ना कर पाना। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो जिन पर जैसे शुरुआत से इंडिया गठबंधन कहता आया है कि मुद्दों पर इस बार जनता ने वोट करा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि धार्मिक जो एंगल था, जो राम मंदिर का पूरा एंगल था, कि इतने महीने उसको बीत गए, तो शायद वो लोगों के जहन से वो बात निकल गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि राम मंदिर की याद लोगों के जहन से उतर गई हो, इस वजह से भी वोटिंग कम पड़ सकती है। या फिर ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग कम मात्रा में वोट देने निकले। जो बीजेपी के वोटर्स थे, शायद वो वोट देने ही नहीं आए गर्मी की वजह से, या कुछ और कारणों की वजह से, या वो मान बैठे थे कि बीजेपी तो आ ही रही है, तो हमें वोट देने की क्या ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है। वोटिंग प्रतिशत में जिस तरह से गिरावट देखी गई, ये कारण भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे। बाकी इन चुनावों के नतीजों पर बीजेपी को मंथन करने की ज़रूरत है। कहाँ पर उनसे चूक हुई, किस तरह से आगे के चुनावों में ये सावधानी बरती जाए, इस पर बीजेपी को मंथन करने की ज़रूरत है। बाकी इंडिया गठबंधन के लिए ज़रूर एक ये सफलता है कि उन्होंने भरसक प्रयास करे और इतनी सीटें वो लेने में कामयाब रहे। बाकी होई सोई जो राम रची राखा। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत।